नमस्कार। शिक्षक के डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है और जिस विवाद में कई तरह के तर्क सामने आ रहे हैं कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी अगर जनरल में सिलेक्शन हो जाती है तो फिर उनको रिजर्व जो पद है मतलब पोस्टिंग को लेकर उसमें उनको लाभ नहीं दिया जाएगा। उसको लेकर एस सिद्धार्थ ने कई कह सकते हैं कि उदाहरण दिए अपने डिपार्टमेंट को लेकर कि मेरे डिपार्टमेंट में यही चल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। नौकरी के मामले में या रिजर्वेशन के मामले में किसी डिपार्टमेंट का कानून लागू नहीं होता है। जो समान प्रशासन विभाग का जो कानून होता है, जो संवैधानिक प्रावधान है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसको लेकर वो लागू होते हैं। तो हमारे साथ इस समय में SC/ST जो ऑल इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन है उसके बिहार के जो मतलब अध्यक्ष है, सर नमस्कार आपका। हाँ नमस्कार। राम जी जी हैं। जी सर जी सवाल मेरा सीधा यही आपसे होगा कि अभी शिक्षा विभाग में मुख्य शिक्षक मतलब प्रधान शिक्षक हेडमास्टर के इसका अभी वैकेंसी निकली थी जिसको BPSC के द्वारा रिजल्ट आया। उसमें बड़ी संख्या में जो रिजर्वेशन कैटेगरी के जो शिक्षक हैं वो प्रधान शिक्षक हैं जी लेकिन और उनको वरीयता के आधार पर जो जिनका जो रिजल्ट में जो मेरिट था उसके आधार पर उनको पोस्टिंग देनी थी। लेकिन हुआ क्या कि ये लोग जनरल में सेलेक्ट हो गए और जब पोस्टिंग की बात हुई तो इनको जनरल कैटेगरी में मानते हुए इनका जो निर्धारित जिला था वो जिला में स्वाभाविक तौर पर जनरल में गए तो जो जनरल का जो टॉप रैंकिंग है उसके सामने में ये नीचे आ गए तो इनको वो लाभ नहीं मिला और वो 3 जिला इन्हें मिलकर चौथे जिला में मिल गया। तो जो नियम कहता है वो क्या है? देखिए नियम तो ये है कि मेरिट जो एक बार बन गया, जैसे SC/ST जनरल कैटेगरी का बन गया तो पहले मेरिट को आप कर लीजिए। उसके बाद अगर शेड्यूल कास्ट के लोग या शेड्यूल आरक्षित श्रेणी के लोग जनरल कैटेगरी में आए तो स्वाभाविक तौर पर मैक्सिमम संभावना रहती है कि जनरल मेरिट में भी वो नीचे रहते हैं। तो स्वाभाविक है कि नीचे मेरिट में रहते हुए वो जो उनका चॉइस है वो चॉइस नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये भी मान लेगी तय है कि उनसे कम मार्क्स लाने वाला शेड्यूल कास्ट का कैटेगरी में अगर वो टॉप किया है शेड्यूल कास्ट में मान लीजिए रिजर्व कैटेगरी में तो उसको तो अब मनमाना पोस्टिंग मिल जाएगा, चॉइस मिल जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा मार्क्स लाने वाला को नहीं मिलेगा। तो ये तो उसके साथ अत्याचार अन्याय होगा ना कि नीचे वाला का बढ़िया मान लेगी चॉइस मिल गया और ऊपर वाले को चॉइस मान लेगी पोस्टिंग नहीं हुआ। तो इसलिए ये नियम है कि आप उसको जनरल कैटेगरी में रखिए। चॉइस मान लीजिए कि अगर शेड्यूल कास्ट के कैटेगरी में ऊपर है वो तो सबसे पहले उसको चांस दीजिए, वो अपना मान लीजिए कि चॉइस उसका भरे और उस हिसाब से मेरिट हिसाब से करते जाइए। क्योंकि सीट तो आपने ऑलरेडी जनरल रिजर्व कैटेगरी सारा चीज करके सीट को तो आपने रिजल्ट तो निकाल दिया है। अब तो सिर्फ रिजल्ट में कोई अंतर होना नहीं है, अब तो सिर्फ उसको पद को चॉइस के आधार पर भरना, कौन कहाँ जाएगा पोस्टिंग करना है। तो उस परिस्थिति में जो है ये चांस देते हुए यही होगा कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग जो रिजर्व कैटेगरी में आए हैं उनको नीचे मेरिट में और आज चले जाएंगे और उनको नीचे वाला पद मान लीजिए कि नीचे वाला पद का पद तो सब समान है, सिर्फ मान लीजिए उनको चॉइस में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करने से ये मान लीजिए प्रॉब्लम हो जाएगा कि कोर्ट का मैटर भी बनेगा कि भाई जो ज्यादा मार्क्स वाला जो शेड्यूल कास्ट के लोग है उससे मान ले कम मार्क्स लाने वाले को चॉइस पोस्टिंग आप कर दिए और ऊपर वाले को क्यों नहीं, ठीक है। तो आमतौर पर होता है कि जैसे देखिए ये इंजीनियरिंग में, मेडिकल में या जैसे आपको मेडिकल एडमिशन CBSE वगैरह में होता है तो उसमें होता है कि यही फॉर्मूला अपनाया जाता है। लेकिन उससे एगो दिक्कत क्या होती है कि अगर शेड्यूल कास्ट में आप लाए तो शेड्यूल कास्ट का सीट के अगेंस्ट चला गया तो शेड्यूल कास्ट का सीट कम हो गया। तो यही तर्क के आधार पर लोग उसको मान लीजिए कहते हैं कि नहीं उसको नीचे चला जाए वो, लेकिन उसका चला जाएगा। शायद यही समझ के सरकार जो है ये सोच रही होगी कि अगर नीचे चला गया तो नीचे का पद मान लीजिए शेड्यूल कास्ट का खत्म हो जाएगा, ऊपर वाला से जनरल से भर जाएगा और उनको कम सीट मिलेगा। लेकिन अब तो सीट भरने का बात है ना, आप तो मेरिट तो ऑलरेडी निकाल दिया, जितना सीट है उतना तो आप ऑलरेडी निकाल चुके ना, तो अब निकाल चुके, अब तो सिर्फ चॉइस पोस्टिंग सिर्फ करना है।
तो सिर्फ चॉइस में आप मेरिट, आप शेड्यूल कास्ट का एक अलग मेरिट कर लीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक। इनका जनरल में जहाँ है तो जनरल में है तो इनसे पूछिए कि कहाँ आप जाइएगा। अगर मान लीजिए जहाँ दिए हुए ऊपर में है तो जहाँ अगर पद खाली तो वहां भर दीजिए। और इसी तरह से आप मेरिट के आधार पर चले जाइए चले जाइए चले जाइए, और सबको कर दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप नीचे वाला मेरिट को चॉइस पोस्टिंग करिएगा और ऊपर वाले को चॉइस पोस्टिंग नहीं करिएगा, तो क्या उसका यही ना दोष होगा कि जनरल कैटेगरी में क्यों चला गया, उसका मेरिट अधिक क्यों हो गया। तो इसके साथ उसके साथ तो मान लीजिए कि नैसर्गिक न्याय नहीं हुआ, ये संवैधानिक न्याय तो नहीं हुआ, उसके साथ बेईमानी हो गया। तो इसीलिए ये मान लीजिए उपाय यही है कि आप टोटल मेरिट लिस्ट एक मान लेके रख लीजिए, टोटल मेरिट लिस्ट रख लीजिए और ऊपर से आप पूछते चले जाइए, देखते चले जाइए कहाँ कहाँ मेरिट बन रहा है। शेड्यूल कास्ट का जहाँ मैटर आवे, जहाँ मेरिट में आवे ऊपर से 1 नंबर में अगर आता है जनरल कैटेगरी में भी, तो उससे आप देखिए कहाँ मेरिट का, अगर जनरल मेरिट में नहीं आ रहा तो अब देखिए कि शेड्यूल कास्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसको वहां दे दीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। जनरल का जहाँ आ रहा है तो जनरल में देखिए। हरिकिशोर सर, जी सिद्धार्थ जी का कहना है कि अगर हम हाँ। ऐसा करेंगे ना तो रिजर्वेशन कैटेगरी वाला नौकरी से बाहर हो जाएगा। ऐसे कैसे होगा ये बताइए आप ही। नहीं नहीं, उनका उनका ये कहना है, देखिए उनका अब तो चूंकि ये तो ऑलरेडी हो चुका ना, अब तो सिर्फ हम्म पोस्टिंग का बात है ना, ये नियुक्ति हम्म का बात नहीं ना है, ये तो सिर्फ हम्म पोस्टिंग का बात है। तो उसमें और इसमें बहुत अंतर मान ली, सिर्फ आपको पोस्ट करना है, मेरिट तो निकल चुका, हम्म। इसलिए उनको करने में इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमें ये बताइए कि कभी इस तरीके की समस्या अगर आई होगी तो उसका क्या जी निकला है, निदान क्या निकला है? देखिए, जनरली आमतौर पर इसमें समस्या आई है मेडिकल इंजीनियरिंग के एडमिशन, हम्म मेडिकल इंजीनियरिंग के एडमिशन में आमतौर पर यह मान लीजिए चॉइस में ये सब कभी नहीं आया। हम्म चॉइस तो सब पद एक है। अब हम्म असिस्टेंट ईयर में बहाल हो गए, अब चॉइस में हम्म आप देखिएगा उसको चॉइस में तो कोई अंतर पड़ता नहीं है, सब हम्म पद बराबर है। तो उतना मेरिट हम्म में आ गया, उतना आपने सेलेक्ट कर लिया, उतना बहाल कर लिया। तो मान लीजिए कि अब यही ना है कि भाई चॉइस में एक एक खाली चॉइस देखना है। तो जब चॉइस देखना है तो अब थोड़े है कि शेड्यूल कास्ट के पद के अगेंस्ट में कोई जा रहा है, मेरिट तो हम्म ऑलरेडी सब आपका ऑलरेडी बन चुका। तो अब हम्म मान लें कि जिसको ऊपर मेरिट है उसको पहला चॉइस दीजिए, नीचे वाला मेरिट को उसके बाद का चॉइस दीजिए। बस यही तो करना है, इसमें बहुत ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत तो है नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं, यही करना चाहिए, यही मतलब करना चाहिए। मतलब आप एक एसोसिएशन के लीडर होते हुए आप बिहार के लीडर हैं, आपको लगता जी है कि इस मामले में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए? भाई जो एकदम मेरिट करना वाले चाहिए, लोग हैं। सरकार जी सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। और हम्म इसलिए कि चूंकि पद जो भरा जा रहा, पद कोई कोई रिजर्व कैटेगरी का सबका पद नहीं भरा जा रहा, ऑलरेडी पद का रिजल्ट निकल चुका और सब हम्म पद बराबर मान लीजिए, जितना पद है सब तो हम्म बराबर हो गया। अब पद हम्म बराबर होगा तो सिर्फ पोस्टिंग की बात है, तो हम्म पोस्टिंग में सिर्फ इतना ही पोस्टिंग वाला दिमाग लगाया जाना चाहिए कि ऐसा नहीं कि ज्यादा मेरिट वाला को उसका चॉइस पोस्टिंग नहीं हो और कम मेरिट वाला को चॉइस पोस्टिंग हो जाए। बस इतना ही हम्म। दिमाग लगाने की जरूरत है, और उतना लगाने के बाद आप कर दीजिए, कहीं कोई अच्छा, कोई ऐसा नहीं प्रॉब्लम कर नहीं रहे होगा। हैं सिद्धार्थ जी, तो आप अपने फोरम के माध्यम से क्या सवाल उठाएंगे? एकदम मान लेके सवाल उठाएंगे, उनको मान ले कहीं कहीं मेरिट सबसे बड़े बताइए, ये कोर्ट का मैटर हो जाएगा ना। अगर कोई हम्म कोर्ट में चला जाएगा और कहा कि हमसे कम मेरिट वाले को हमसे मान लो चॉइस पोस्टिंग हो गया और मान ले कि मेरा चॉइस पोस्टिंग नहीं हुआ, तो फिर सरकार को जवाब देते हुए नहीं बनेगा। तो हम्म सबसे बेस्ट है कि जो ऊपर मेरिट में है उसको चॉइस की पहले ही प्राथमिकता मान लेके दिया जाए, और मान ले कि उसके बाद जो है ना कम मेरिट वाले को बाद में दिया जाए। अब पद का तो कोई बात नहीं, पद तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका, पद पर उतना बहाली हो चुका, अब तो सिर्फ मालिक पोस्टिंग करना है ना। ऐसा नहीं ना कि किसी पद के अगेंस्ट में अब किसी को पोस्टिंग कर रहे हैं, पोस्टिंग की तो बात यहाँ है नहीं। या पोस्टिंग हम्म या मान लिया कि हम नियुक्ति की बात तो है नहीं, नियुक्ति तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, हम्म सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका। अब तो सिर्फ हम्म मान लिया कि मेरिट के आधार पर चॉइस पोस्टिंग मान लिया करना है। तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और सिद्धार्थ साहब से मेरा अनुरोध है, शिक्षा विभाग से सरकार से भी अनुरोध है कि जो मेरिट का हनन नहीं हो, जो अगर ऊपर मेरिट में है तो उसको पहले चॉइस मान लेके उसका भरा जाए, और जो कम मेरिट वाले को और उससे कोई सीट का अंतर चूंकि पड़ने नहीं जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी सीट जो है आप नियुक्त कर चुके हैं, ऑलरेडी सीट मालिक सेलेक्ट मालिक कर चुके हैं, इसलिए उसमें कोई अंतर आने की संभावना नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यही एक्चुअली काफी संख्या में ऐसी स्थिति बनी है और सभी लोग, अब हम्म मान लीजिए कि 68 नंबर लाया है, उसको हम्म अपना 3 जिला चॉइस भी नहीं मिला,
और जो हाँ 40 नंबर लाया है उसको हाँ, अपना फर्स्ट चॉइस मिल गया है। तो इसलिए इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, तो ये तो गलत हो गया ना। हम्म। ये कभी भी तो मेरिट का हनन हो गया ना। तो क्या अगर जनरल मेरिट में शेड्यूल कास्ट के लोग आ गए तो उनका मान लिया कि ये हो गया, गड़बड़ी हो गया क्या है? उनका डिमेरिट हो गया क्या कि अधिक नंबर क्यों लाए, अधिक पढ़ाई क्यों किए? इसलिए उनके मेरिट को हर हाल में रक्षा होनी चाहिए और उनके हिसाब से उनका चॉइस पहला मान लेके भरा जाना चाहिए, उसके बाद रिजर्व कैटेगरी के जो लोग उसमें आए हैं उसके बाद उनको भरा जाना चाहिए। बस चलिए इसमें सर, अंतर यही पड़ेगा कि जो रिजर्व कैटेगरी में जो आए हैं तो नीचे मान लिए कि नीचे वाला मान ले कि हाँ उनको चॉइस मान ले कि मिलेगा, बस इतना ही अंतर पड़ेगा, लेकिन हाँ, तो मेरिट वो को इग्नोर स्वाभाविक तौर पे नहीं उनको किया मिलना जाए। भी चाहिए ना। मेरिट से हाँ एकदम पढ़ने वाले को तो आपको किसी भी स्थिति में तवज्जो देना है। एकदम एकदम एकदम, हर एक को जो मेरिट ऊपर में है उसको तो तवज्जो आपको देना ही चाहिए, देना ही है, नहीं तो कोर्ट का मैटर बनेगा, कभी भी मान लो परेशानी हो सकती है। ठीक सर। ठीक है, थैंक यू थैंक सर। यू। ओके, थैंक यू। तो ये हमारे साथ हरकेश्वर राम जी थे। ये ऑल इंडिया SC ST जो फेडरेशन है, ऑफिसर्स फेडरेशन, उसके ये बिहार के हेड हैं। और इस तरीके के मामले में लगातार सरकार से ये लड़ते भी रहे हैं और अपने तरीके से अपनी बात को रखते भी रहे हैं। उनसे हमने ये बात की कि भाई इस इश्यूज में क्या हो सकता है। तो इन्होंने खुलकर कह दिया है कि भाई मेरिट का को तो आप क्रश नहीं कर सकते हैं, और अगर आप करते हैं तो ये मामला कोर्ट में जाएगा। वैसे हरकेश्वर राम जी ने हमसे बातचीत में कहा है कि इस मामले को लेकर वो जल्द सिद्धार्थ जी से मिलेंगे, और सिद्धार्थ जी को कई ऐसे जजमेंट है जिस जजमेंट के सहारे उनको ये कहा जाएगा कि आप प्रतिभा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते।